बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास 10 यूनिट नंबर 2 प्रोग्रामिंग इन सी। आज हमारा टॉपिक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इससे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये स्टेटमेंट होते हैं फॉर द कंपाइलर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, एक्चुअल जो प्रोग्राम होता है उसके बिगिनिंग से पहले ये स्टेटमेंट होते हैं कंपाइलर के लिए। इसको कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहा जाता है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दो अकसाम है, हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन। हैश इंक्लूड स्टेटमेंट जो है ये इस्तेमाल होता है किसी भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए। जब भी हम बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करना चाहे तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि उसके जो हेडर फाइल्स हैं उसको अपने प्रोग्राम के बिगिनिंग में इंक्लूड करें, ताकि कंपाइलर को पता चले कि ये जो बिल्ट इन फंक्शंस है ये किस हेडर फाइल में इसके डिफिनीशन पड़े हैं। ठीक है, तो ये हैश इंक्लूड है, ये हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और हैश डिफाइन इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो दरअसल कांस्टेंट के डिक्लेरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द हैश इंक्लूड डायरेक्टिव अलाउज एक्सटर्नल हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शंस का सेट है, कलेक्शन है। हेडर फाइल में क्या पड़े होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस के डिफिनीशन पड़े होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस पड़े टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंपाइलर। व्हेन दिस preprocessor is carried out by the C compiler, it will search for the header file that is written within the angle bracket। ठीक है, जब भी कंपाइलर इधर आता है वो फिर सर्च करते हैं कि कौन सा हेडर फाइल इस एंगल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एंड कॉपी इट इनटू द सोर्स फाइल। और वही हेडर फाइल पर ये सोर्स फाइल जो हमारा होता है उसमें उसको कॉपी कर लेता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है? हैश इंक्लूड हेडर फाइल डॉट एच। डॉट एच से पता चलता है कि यहाँ पे हम हेडर फाइल लिखेंगे। कॉन्यो डॉट एच, stdio डॉट एच, आयोस्ट्रीम डॉट एच, मैथ डॉट एच, ये दरअसल हेडर फाइल्स हैं जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शन पड़े होते हैं। अब हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसका काम क्या है? इन हेडर फाइल्स को कॉपी करना। ठीक है, हैश इंक्लूड इसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, एंगल ब्रैकेट में या फिर डबल कोट्स में। ठीक है, अब ये इसके एग्जाम्पल है, स्टूडियो डॉट एच, कॉन्यो डॉट एच। ठीक है, अब स्टूडियो डॉट एच क्या है? ये आपके पास इसमें इनपुट और आउटपुट फंक्शंस पड़े होते हैं, जिस तरह स्कैन एफ फंक्शंस हैं, प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, कॉन्यो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट। कॉन्यो डॉट एच हेडर फाइल यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेंट्स फंक्शंस फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसमें क्या पड़े होते हैं? फंक्शंस फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली फंक्शन ऑफ कॉन्यो डॉट एच आर क्लियर स्क्रीन, गेच, गेच ई। ये सारे जो है कॉन्यो डॉट एच में पड़े हैं, इस हेडर फाइल में ये जो फंक्शंस है ये पड़े हैं। फंक्शंस ऑफ कॉन्यो डॉट एच कैन बी यूज टू क्लियर स्क्रीन। कॉन्यो डॉट एच हेडर फाइल में ऐसे फंक्शन मौजूद है जिसकी मदद से हम स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, मूव टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, चेक इफ़ अ की इज प्रेस्ड और नॉट, एंड मेनी मोर। ठीक है, ये कहाँ पे, ये फंक्शंस कहाँ पे पड़े होते हैं? कॉन्यो डॉट एच में। मैथ डॉट एच, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ये वो हेडर फाइल है जिसमें कंटेंट्स कांस्टेंट एंड फंक्शंस टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो इसमें पढ़े हैं। ठीक है, उनके डिफिनीशन। यूज़र कैन यूज़ फंक्शंस ऑफ मैथ इन सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, कैलकुलेटिंग logarithm, and using trigonometric functions to calculate sin, cosine of an angle। ठीक है, तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो इस हेडर फाइल में पड़े होते हैं। ठीक है, और इस हेडर फाइल को कैसे इंक्लूड किया जाता है? हैश इंक्लूड के ज़रिए इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसी तरह स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग मीन कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कंकेटिनेशन, स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग लेंथ, ये वो फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग डॉट एच में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है दूसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव
हैश इंक्लूड तो हमने पढ़ लिया। हैश इंक्लूड का मकसद क्या था कि जो हेडर फाइल्स है उनको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना, ताकि यूज़र जो है या प्रोग्रामर जो है वो इसके बिल्ट इन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सके। उसके बाद है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन। हैश डिफाइन भी वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम में कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब कांस्टेंट मीन जिसकी वैल्यू कभी भी प्रोग्राम में चेंज ना हो, ठीक है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन अलाउज द डिफिनीशन ऑफ आइडेंटिफायर विच होल्ड अ सर्टन वैल्यू। आइडेंटिफायर मीन वेरिएबल। These identifier can be simply be constant or a macro functions। जिस तरह हैश आइडेंटिफायर वैल्यू, इसका सिंटेक्स क्या है, हैश डिफाइन लिखेंगे, आइडेंटिफायर मीन वेरिएबल, ABC कुछ भी हो सकता है, और उसकी वैल्यू पाई। अब पाई जो है ये आपके पास वेरिएबल का नाम है, आइडेंटिफायर है, 3.14 उसकी वैल्यू है। अब ये प्रोग्राम में इस्तेमाल होगी, इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट की डिक्लेरेशन के लिए हैश डिफाइन इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह हैश डिफाइन M20। अब M वेरिएबल है, 20 इसकी वैल्यू है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने प्रोग्राम में M+1 कर दिया, 2M+1 कर दिया, तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, इसलिए कि कंपाइलर कहेगा कि M की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती। आप फॉर एग्जांपल M=2M+1 आपने कर दिया, कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।